अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है आप मेरे वीडियोज़ को सीखते होंगे। मैं अक्सर नोट करता हूँ आज बस हमारे एक जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में बैठा था, मेरा केस लगा हुआ था। तो उसके बाद 2 नंबर मैंने जब केस कर लिया तो रिलैक्स हो गया, किताबें वगैरह मैंने दफ्तर भेज दी और मैं अंदर बैठा रहा। मैंने कहा सुनते हैं। वो जैसा बहुत स्लो चलते हैं, तो वो केस बैठने का फ़ायदा होता है कि आप पूरा डिटेल में सुन लेते हो केस में आर्गूमेंट्स का। उन्हें तो मैं अक्सर लर्निंग के लिए बैठ जाता होता हूँ। तो मैं जब बैठा तो मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे यंग बैरिस्टर है, मेरा दोस्त ही बड़ा अच्छा, मैं नाम नहीं लेता, वो भी शायद वीडियो देख रहे हो। उन्होंने जैसा आपको एक बात के ऊपर जैसा आप ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे और उनकी फेवर में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई मेरे ख्याल 5 से 6 दफ़ा जैसा आपको बीच में काटा और उनकी करेक्शन करने की कोशिश की। मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम लोग बच्चे नहीं होते प्रिंसिपल ऑफिस में, कि वो आपकी साइड प्रिंसिपल ले रहे हो और प्रिंसिपल दूसरे बंदे को डांट रहे हो, तो आप उनके मुंह में अल्फाज डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने ये भी कहा था। उन्होंने इस तरह 5-6 दफ़ा किया। तो मैं देख रहा था जैसा बहुत नाइस है, बहुत हम्बल है, वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो इरिटेट हो रहे थे इस बात से। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी जज अगर कोई गलती भी बात अपनी ऑर्डर लिखवाने में भी इवन गलती कर रहे हैं, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑर्डर लिखवाने में भी गलती हो रही, तो मैं उस टाइम नहीं बोला। मैंने बाद में जब उन्होंने लिखवा लिया तो मैंने बीच में हल्का सा जिक्र कर दिया कि सर वो एक ये डेट थी, वो जनाब ने, मेरे ख्याल है ये वाली डेट है, आप काइंडली रीडर साहब को देख के कह दिया। तो वो डेट करेक्शन करवाने के लिए तरीके से आप बात करते हैं, आप इस तरह नहीं शो कराते कि जैसे जज भूल जाएगा। और वो सेंटेंस अगर सोच रहे हैं, हर बंदे के बोलने का स्टाइल होता है, कुछ स्लो बोलते हैं, कुछ फास्ट बोलते हैं। वो जैसा आप ज़रा थोड़ा सा सोच के बोल रहे थे, तो वो हमारे जो भाई हैं उनको लगा कि जी शायद वो भूल रहे हैं, वो बीच में उनको लुक में दे ही जा रहे थे। और वो अल्टीमेटली उनका अपना नुकसान इस चीज़ में होता है कि जज समझते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत ही से जान छुड़ाओ, ये जो है वो ना जब तक खड़ा रहेगा कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, तो बस सुनो और रिलीफ देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। तो मैं इसमें एडवाइस ये करता हूँ हमेशा अपने एसोसिएट्स को भी, हमारे दफ्तर में भी टीम को, हमेशा कि अगर जज साहब कुछ बोल रहे हैं या कोई भी कोई बंदा बात कर रहा है, तो उसकी बात पूरी पहले सुन लें। जब ख़त्म हो जाए तो हल्का सा अपनी बात ऐड कर लें कि सर इसमें एक ये चीज़ ऐड हो जाए, और वो अगले बंदे को इस तरह पॉइंट ना करें कि जी आप गलत कह रहे हैं, आपको भूल जाएगा, या उसकी बात काटे मत। जब काटते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम तो अपनी अपोजिंग काउंसिल की बात भी नहीं काटते, तो काटने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको जो है वो बड़ी क्लियरली उनको जो है देखना चाहिए, सुननी चाहिए उनकी बात, और फिर जजेस इग्नोर नहीं करते। तो मैं जब आज कोर्ट में एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा कि जो जजेस होते हैं वो भूलते नहीं हैं, और आप ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आपको ज़्यादा पता है, उनको नहीं पता। वो पढ़ के आते हैं फाइल्स, और हर जज की रेपुटेशन होती है, वो जज साहब तो हमेशा पढ़ के आते हैं, और जितना टाइम नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा ही टाइम देते हैं। तो उनको लुक में देना और उनको बात काटना कोई मुनासिब नहीं होता, और हमें कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए, सिर्फ फ्रेन करना चाहिए। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखेंगे, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।